हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था एडवर्टीजमेंट से पहले जस्ट हमने इनविटेशन के अंदर हमने उसमें देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। विज्ञापन जो होते हैं, जो हमारे बोर्ड आरबीएससी के अंतर्गत आएंगे, जो हमारे 6 प्रकार के विज्ञापन होंगे, जिसमें से पहला विज्ञापन आपका मैट्रिमोनियल, दूसरा विज्ञापन आपका एजुकेशनल, और तीसरा अकोमोडेशन, और चौथा आपका सेल एंड परचेज, पांचवा विज्ञापन आपका लॉस्ट एंड फाउंड, और छठा और लास्ट जॉब वैकेंसी। अब थोड़ी चर्चा इसके अंदर डिटेल में करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जब हम एडवर्टीज के अंदर चाहे लोकल हो या नेशनल हो, वहां पर जो न्यूज़पेपर में हम देखा करते हैं, तो एक क्लासिफाइड एक पेपर आता है, हिंदी में कहूं तो वर्गीकरण। उसके अंदर यही बताता है कि जो भी हमारे विज्ञापन होते हैं, उसके अंदर चाहे वो विवाह से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो किराए पे देने से हो, चाहे प्रॉपर्टी को सेल या बड़ा को लॉस करने में हो, या हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, या फिर आपका कोई किसी के चाहे वो कंपनी में हो, लिमिटेड कंपनी हो, जहां आप जॉब के लिए जाने के लिए तैयार होते हो या वो जॉब लेने के लिए। तो ये हमारे 6 प्रकार के विज्ञापन होंगे, जिसके अंदर ये हमें इसमें ग्रामर का यूज न करके हमें एक ज्यादा से ज्यादा बेस्ट हम एक विज्ञापन किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मानो कि आपने देखा होगा, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती है तो वहां स्कूल एकेडमी का जो पैम्पलेट निकलते हैं, जो विज्ञापन निकलते हैं न्यूज़पेपर में डालने के बाद, तो वहां आपने देखा होगा पहले उसमें कुछ फैसिलिटीज बताते हैं कि उस एकेडमी में क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं। आफ्टर दैट उसके अंदर यहाँ पर जो है डिजाइन में आपको बताते हैं लिमिटेड सीटें हैं और इतने तारीख तक आपके एडमिशन है, पहले पाओ। इस प्रकार के उसमें एक लुभावने और आकर्षित और सटीक उस विज्ञापन में डाला जाता है। नीचे फिर हम आराम से उसके बारे में बताएं, जहाँ कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टर का नाम हो सकता है, या कोई आपकी डायग्राम के द्वारा बनाई गई पिक्चर हो सकती है। तो जब हम विज्ञापन की हम बात करें, तो आपके सिलेबस के अंदर हमें ये पैटर्न देखना होगा कि ये पहला जो आपका है मैट्रिमोनियल, जो कि आपका विवाह से संबंधित है, जो हम तो पहला हमारा जो है मैट्रिमोनियल, हिंदी में वैवाहिक, और दूसरा जो हमारा होता है ये हमारा शिक्षा से संबंधित, ये हमारा होगा शिक्षा से संबंधित। तीसरा हमारा अकोमोडेशन, जो किराए से संबंधित है, और फिर हमारा सेल एंड परचेज, जो कि आपका खरीदना और बेचना, इससे संबंधित आपका विज्ञापन होगा। यहां पर खोना और पाना, इससे संबंधित आपका विज्ञापन होगा। यहां पर आपकी जॉब जो विज्ञप्ति है, तो यहां पे आपका जो है जो विज्ञप्ति जितनी भी होती है, तो ये आपका विज्ञापन। जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर वर और वधू की बात होती है। यानी कि यदि वधु की बात हो रही है, तो वहां पर आपको सर्च करना होगा, तलाशना होगा, यानी वर और वर को वधु की। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल, तो वहां ये आपके विवाह के संबंध में हो सकता है कि 2 भाइयों के लिए आपको सर्च कर रहे हो, तो वहां पर दो वधु की बात होगी। जब वहां पर यदि इसी प्रकार की यदि अलग अलग बात पे करें, तो वर को वधु की और वधु को वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस संबंध में, इसके रिगार्डिंग आपकी जो है वो मैट्रिमोनियल से होंगे। उसमें आपको पहचानने के लिए पर्सन में कोशिश हमारी ये रहे कि वहां पे आपको मैट्रिमोनियल वर्ड मिले, या आपको ये कह सके कि आपको रिटर्न या राइट आपका जो हमारे शब्दों की बात करें, तो ब्राइड या ग्रूम, यानी कि उसके बारे में इमेजिनरी डिटेल प्रस्तुत करें। अब विवाह के बाद में हमारा आता है शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर हमारे चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर है, यानी कि कोचिंग सेंटर के अंदर
आपको एक इमेजिनेशन नाम याद रखें, जो भी एक कोचिंग सेंटर का, और नीचे वो हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर वो डायरेक्टर का काम करें। यानी कि वहां नीचे कंटेंट के अंदर डायरेक्टर, और फिर उसके बाद में वो किस संस्था का है, या कंप्यूटर के अंदर है, या कोई लैंग्वेज सिखाने का इंस्टीट्यूट हो जिसमें जर्मन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, या कोई लैंग्वेज सिखाने का हो, या कोई डिजाइनिंग है, जो इंटीरियर है, जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों वो सीखना चाहते हैं। ऐसे ही शिक्षा के अंदर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा क्लास, जो कि आप इंग्लिश की और अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की वो क्लास लेना चाहता है किसी इंस्टीट्यूट से, तो वहां पर एक काल्पनिक नाम के लिए आपको दिमाग में रखना होगा। यदि नहीं है तो यदि पर्सन कहता है तो उसके आधार पर हमें लेना है। काल्पनिक में यदि आप बात करें तो आप यही मान के देख लीजिए, जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी को लेके, तो वहां पर आप ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी अजमेर एज ए सेंटर के रूप में आपने ले लिया, और उसके बाद में बीच में हमने डिटेल दर्शाएंगे, और उसके बाद जो हमारा आएगा वो नीचे हमारे डायरेक्टर, और फिर उसके बाद के अंदर यदि आप नाम वहां पे लिखें तो नाम, नहीं तो फिर आप ये अजय नगर, अजमेर, और फिर आपके मोबाइल नंबर, जहां आप काल्पनिक लिखने का ज्यादा प्रयास करें। फिर उसके बाद आपका बॉक्स बंद हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा आ जाता है तीसरा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन वो है जो किराए पे या तो हम ले रहे हैं या हम किराए पर दे रहे हैं। यदि आपके अंदर, यदि हमें है कहीं बाहर जाके कोई व्यक्ति सर्विस करता है अपने घर को छोड़कर, तो वहां पर ये प्राप्त करता है, वो बंदा वहां पर किराए पर लेता है। जिसका मकान है वो किराए पर देने का काम करता है। तो इसमें मेन फैक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किराए पर देने का काम करते हैं तो वहां पर आप ये देखने को मिलेगा कि टू लेट, जैसे बड़े बड़े होटलों के अंदर वहां पर रूम खाली होते हैं, तो वहां उन होटलों पे टू लेट वर्ड लिखा होता है, यानी कि इट मींस, यानी कि वो वहां पर वो रूम किराए पर देने के लिए तैयार है। जब वहां पे हमें किराया लेना है तो वहां पर हम ये देखने को मिलेगा कि वहां हमें वांटेड, हमें जो है अकोमोडेशंस करना होगा। तो ऐसे ही हम बात करें, यानी कि उसमें हमारा जो है अकोमोडेशन वांटेड वर्ड आएगा। तो ये बात ध्यान रखें, जो हम किराए पर ले रहे हैं या किराए पर देने का काम कर रहे हैं, तो वहां यदि हमें किराए पर देना है, मकान मेरा है, होटल मेरी है, तो वहां पर मैं टू लेट लिखूंगा। और यदि मुझे किराए पर लेना है तो वहां पर आपको ये है कि वहां मुझे यदि लेना है तो वहां पर आप करें अकोमोडेशंस वांटेड। तो ये बात हमारी रही किस बात को लेके, अकोमोडेशन को लेके। अब बात आती है सेल एंड परचेज को लेके, जहां खरीदना और बेचने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो खरीदना और बेचने में, तो आपने देखने को मिला होगा, जैसे हम बात करें खरीदने पे, यानी कोई प्लॉट है जिसको हम खरीद रहे हैं, तो वहां पर यदि इसी तरीके से, या कोई होम हो सकता है, हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, आज की में हम कहें तो एक विला भी मिल सकता है। तो इसी तरीके से चाहे वो कोई भी चीज है, तो हमें यदि खरीदनी है तो वहां पर ये आपका जो परचेज का काम है। और बेचने की जब बात करें, चाहे मकान हो, फ्लैट हो, या फिर आपको हाउस कहें, या आपको ऐसी ही कंडीशन पर यदि हम बेचने की बात करें, या तो बाइक हो सकती है, फोर व्हीलर हो सकती है, यानी कि ऐसे के लिए हमें जो है एक लोकल पेपर के अंदर, जो कॉलम के अंदर सेल और परचेज का हम कार्य करते हैं। तो ये हमारा चौथा विज्ञापन रहा, ये एडवर्टीजमेंट है, जो सेल एंड परचेज। अब जब हम बात करें लॉस्ट एंड फाउंड को लेके, यानी खोना और पाना, यानी कि खोने और पाने के अंदर, या हमारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, या घड़ी, यानी कि आपकी वॉच खो जाती है, आपकी रिंग खो जाती है, आपकी चेन खो जाती है, आपका पेन है, या कोई बुक है, या आजकल हम जो बोलते हैं वॉलेट खराब हो जाता है, तो हम बात कर लेते हैं कि उनके खोने और पाने के क्रम में भी जो आपका आता है वो विज्ञापन, उसका हमें बनाना होता है। और लास्ट हमारा आ जाता है जो वैकेंसी, चाहे हम अपॉइंटमेंट या सिचुएशन के हैं, या सिचुएशन वेकेंट, या आपके पर्सन में यदि कोई वर्ड यदि एक आ जाता है, तो वहां पर वॉक एंड इंटरव्यू, तो वहां पर वही वर्ड आप लिखेंगे, और अदरवाइज आप सिचुएशन वेकेंट लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें ये पता लगा कि हमारे 6 के 6 जो विज्ञापन है वो किससे संबंधित है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मैट्रिमोनियल की बात आ जाती है, तो आप ये दिमाग में रखें कि ये विवाह से संबंधित होगा।
यानी कि पहला जो हमारा है मैट्रिमोनियल, जो हमारा विवाह से संबंध होगा, तो ये मान लीजिए कि ये आपका विज्ञापन विवाह का है। दूसरा जब शिक्षा के संबंध में है, तो वहां पर जो शिक्षा के संबंध की बात करें तो वहां आपको देखने को मिलेगा कोई भी सेंटर हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है, या हम कहें तो कोई आपकी कंप्यूटर क्लासेस हो सकती है, या पेंटिंग, म्यूजिक या अदर हॉबीज क्लासेस हो सकती हैं, तो उसे हम ये एजुकेशन के अंतर्गत ही कहा जाएगा। जब किराए की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी आपको रूम की जरूरत है या एक पर्टिकुलर जगह की बात करें, ये अजय नगर में या मालवीय नगर में हमें या खरीदना है या बेचना है, तो हम खरीदने के रेट के अकॉर्डिंग हम 35 लाख रुपए कह दें, या हम खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो हम बेचना है तो हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे, चाहे वो ले या ना ले, यानी कि हमें 35 लाख ही चाहिए। तो ये हमारा सेल एंड परचेज में चला जाएगा। लॉस्ट एंड फाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं खोने और पाने में, चाहे आपका वॉलेट है, बुक है, या हम कहते हैं तो रिंग है, या हम कहें चेन है, तो वहां पर या डॉक्यूमेंट्स हैं या बैग है, तो वो आपका खो जाता है या मिल जाता है, तो वो विज्ञापन हमारे 5वें नंबर पे है। और जो वैकेंसी यानी कि आपके विद्यालय सरकारी के अंदर अंग्रेजी का कोई लेक्चरर नहीं है, तो वहां पर ये कि प्राइवेट संस्था से यानी कि प्राइवेट व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करके और विकास समिति के फंड से उसको पेमेंट देकर उसका अरेंजमेंट करने के लिए भी एक विज्ञप्ति निकाली जा सकती है, जिसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी कहा जाता है। संविदा पर लगाने का वो काम करते हैं। हमें एक सिर्फ तरीके को समझना है, चाहे वो किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेके है, या रिसेप्शनिस्ट को लेके है, या मैनेजर की पोस्ट खाली है किसी कंपनी में, तो वहां पर हमें जो वैकेंसी का विज्ञापन हमें प्रस्तुत करना है। हमें पर्सन को समझना होगा। जब हम बात अब करते हैं, ये मोटे रूप से हमें ये पता लगा कि हमारे बोर्ड आरबीएससी के अंदर जो विज्ञापन है वो हमारी 6 है, और उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है मैट्रिमोनियल जो कॉलम है, जो कि हमारा विवाह से संबंधित है। अब हम इस पर्सन को देखते हैं कि बोर्ड में हमें पर्सन जो मिलता है वो क्या है कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, एंड यू और आप, यू आर इन सर्च ऑफ ब्राइड, यानी कि एक दुल्हन की जो तलाश में हो, फॉर योर एल्डर ब्रदर, यानी कि आप जो है अपने बड़े भाई के लिए एक दुल्हन की तलाश में हो, और राइट एन एडवर्टीजमेंट, और एक विज्ञापन लिखना है, टू गेट इट, इसे प्रकाशित करने के लिए इन मैट्रिमोनियल कॉलम, जो कि आपका वैवाहिक जो कॉलम है उस न्यूज़पेपर के अंदर ये प्रकाशित करना है, यानी उसको पब्लिश करना है, जो कि एक मैट्रिमोनियल कॉलम है। कि हमारा जो मैट्रिमोनियल कॉलम है उसके अंदर आपको ये बताना है, क्योंकि आपको एक ब्राइड यानी कि आपको एक दुल्हन की आवश्यकता है, इसलिए आपके बड़े भाई को और हमें ये विज्ञापन देना होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम पर्सन को हम कैसे समझते हैं। पहले इस पर्सन को हम समझा और उसका हम आंसर करते हैं आगे। तो जैसे ही हमने पर्सन को देखा, तो उसके बाद हमें वहां पर ये पता लग चुका था कि हमें वांटेड जो है ब्राइड, क्योंकि वहां पर यदि मैं आपको तीनों वर्ड्स की बात कर लूं तो ब्राइड यानी आपका जो होता है वो दुल्हन होता है, और ग्रूम यानी दूल्हा। अब हमारा ये पर्सन जब शुरू हो गया तो हम आंसर करना है, तो इसको हमें हेडिंग जो होता है वो कैपिटल में लिखें, ये आपका कैपिटल हो जाएगा। और जब विवाह के संबंध में है तो ये जो हमारा वैवाहिक शब्द है वो यहाँ एलियंस है, ये वर्ड आपको लिखना ही, ठीक है। उसके बाद के अंदर हमने इसके अंदर पहले अपने बारे में बताया कि इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित है, फॉर डिसेंट जाट बॉय के लिए, यानी कि जो है आमंत्रित जो कर रहा है वो एक जाट बॉय है, और फेयर और आपका हैंडसम, 26 उसकी उम्र है, 5 फुट 11 इंच है, और फिर हमारा MA एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा है, और इनकम हमारी 30,000 पर मंथ, और जो सिस्टर है वो हम मैरिड है, और ऑन फ्लैट खुद का एक मकान, यानी कि उसने इतने में उसने जो बातें की वो उसने अपने बारे में बताया, जिसने कहा कि मैं एक जाट, और उसके बाद फेयर हैंडसम 26 ईयर, 5 फुट 11 इंच, MA एंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इनकम 30,000 पर मंथ, सिस्टर मैरिड, ऑन फ्लैट। उसके बाद आपको एक लाइन को रीड करना है, यानी कि आपको एक लाइन को छोड़ना है। उसके बाद वांटेड
a bride aged between 22 to 30 years, slim, beautiful and tall, 5 foot 3 inch, no doubt, caste no one। यानी कि इस प्रकार जो हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ उसने अपनी बातें रखी, कहा कि हमें एक ब्राइड जो ऐसे चाहिए जो कि 24 साल से 30 साल के बीच में हो, वो उसके साथ वो शादी करने को तैयार है, स्लिम होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, और थोड़ा टॉल भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए, 5 फुट 3 इंच है तो भी ठीक है, हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो डाउरी यानी कि दहेज की कोई भी बातचीत नहीं है, और कास्ट नो बार यानी जाति का भी कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद फिर आपको एक लाइन को फिर लीव करना है। अब यहाँ पे लिखा कि सेंड विद कंप्लीट बायोडेटा, यानी कि पूरा का पूरा हमें बायोडेटा भेजें, एंड रिसेंट फोटोग्राफ, और हाल ही का जो फोटोग्राफ है ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का जो फोटोग्राफ हाल ही में लिया गया फोटोग्राफ है उसको और बायोडेटा को आप भेजें। और किस एड्रेस पे भेजना है? टू द PC चार्ट, रामनगर, अजमेर, एंड मोबाइल नंबर 8003455455, इन नंबरों पर और इस जगह एड्रेस पर आपको यहाँ पर भेजना है। इस प्रकार आपका बॉक्स हमारा कंप्लीट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ हम एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमें 3 स्टेप पर काम करें। यदि यहाँ पर यदि ग्रूम वांटेड होता तो हमें पहले अपने अर्थात जो है उसके बारे में बता दी, अर्थात और यहाँ पर दूल्हे की मांग हो जाती कि हमें इस प्रकार का दूल्हा चाहिए, इतनी उम्र तक का चाहिए, और फिर आपका यहाँ पर जो है परिवर्तन होता, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारे इसकी हम बात करें तो हमारा इसे वापस से मैं एक बार इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर्सन के अनुसार ब्राइड वांटेड, एलियन जो शब्द है, इनवाइटेड फॉर डिसेंट चारकोल, fair, handsome, 26 years, 5 foot 11 inch, MA and diploma, business management and income जो आपकी है 30,000 per month, sister, married and on flat। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन को लीव करना है, और फिर wanted a bride is आपके 24 to 30 years। फिर उसने एस डिफाइन किया, फिर उसने अपने जो चाहत थी उसके बारे में बताया, स्लिम, ब्यूटीफुल एंड टॉल, 5 फुट 3 इंच, नॉट डाउरी, कास्ट नो बार। उसके बाद आपको एक फिर लाइन को लीव करना है, और फिर एड्रेस के लिए देखना है सेंड विद कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द गर्ल टू PC चार्ट, रामनगर, और मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपका बॉक्स बंद होता है। तो ये हमारा जो पहला चला है वो एडवर्टीजमेंट, जिसमें से पहला हमारा है मैट्रिमोनियल, जिसको हमने पढ़ा, और इसके अंदर ये बात है, इसको पढ़ने के साथ साथ हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि अब हम कल जो पढ़ेंगे इसका मैट्रिमोनियल का दूसरा हम जो विज्ञापन देखेंगे। लेकिन इस बात पर सभी से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को भी साथ में देखें और आगे देखते रहें, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि आपका अपना उद्देश्य हल होना चाहिए। आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कमी आपकी समझ में, आपकी गति को लेकर है, तो वो इस कमेंट्स में दर्शाएं। और रही बात हम चैप्टरों के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी इसमें बताया जाएगा, जो 2026 के बोर्ड के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके लिए भी डिटेल में आपको चर्चा की जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में तो जहां पर भी आपको त्रुटि या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में अपनी बात को रखें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उसका जवाब, आपका रिप्लाई निरंतर देते रहेंगे। और यहाँ पर आपको ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी जितने आपके फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ताकि ये हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह जो बेल आइकन के अंदर आपको यहाँ पर दबाना है, जिसमें आपके ऑल पर क्लिक करें और लाइक एंड कमेंट्स आप लगातार करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।